देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है ना। ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन है एक इमेज 3,000 में, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा जिस पर तुम खरीदोगे, इसको हम सीपी से लिखेंगे, ठीक है। और एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस दाम पर तुम बेचोगे, एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे मान के चलो इस पेन का दाम है 10 रुपये खरीदे हैं या 50 में, तो इस पेन का क्रय मूल्य हो गया 50 और बेच रहे हैं 55 में, तो क्या हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य जिस दाम पर तुम खरीद रहे हो वह क्या कहलाएगा क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर तुम बेच रहे हो उसको वह कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए हम सीपी लिखेंगे, विक्रय मूल्य के लिए एसपी लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मान के चलो इस पेन का कीमत है 50 रुपया, ठीक है ना, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 50 और बेच रहे इसको 60 रुपया में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 60। तो कभी भी क्रय मूल्य छोटा रहेगा और विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो लाभ होगा, यानी कम में खरीदा और अधिक में बेचोगे तो क्या होगा लाभ, ठीक है ना। तो कितना का लाभ हो रहा है 10 रुपया का हो रहा ना। 50 में खरीदे हो और 60 में बेच रहे हो तो कितना का लाभ हो रहा है 10 का। तो ठीक है ना, कितना का लाभ हो रहा है 10 रुपया का। तो क्रय मूल्य अगर छोटा रहेगा और विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा, क्रय मूल्य कहने का मतलब सीपी, सीपी अगर तुम्हारा छोटा है और एसपी क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लाभ। यही अगर इसका उल्टा, ठीक है, उल्टा कर देते, अगर हम इसको क्रय मूल्य कर देते 50, ठीक है, और विक्रय मूल्य कर देते 40, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखो खरीदे हो 50 में, क्रय मूल्य मतलब जिस दाम पर तुम खरीद रहे हो, तो तुम खरीदा 50 में बेचा 40 में, तो तुमको ऑटोमेटिक पता चले कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। हानि कै रुपए का हानि हो रहा है 10 रुपया का, 10 का हानि हुआ, ठीक है ना। तो हानि कब होगा जब तुम्हारा सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, ये हानि हो गया। और लाभ कब हुआ था जब सीपी तुम्हारा छोटा था और एसपी बड़ा था। तो लाभ हानि समझ में आ गया, चैप्टर का नाम भी लाभ और हानि। अब आते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। अब मान के चलो यह हानि हो रहा है, क्रय मूल्य 50 है विक्रय मूल्य 40 है, तो यहाँ पर तो हानि हो रहा है 10 रुपये का, तो हम बता दिए हानि हुआ 10 रुपये का, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को पूछा कि नहीं प्रतिशत में हानि बताइए, प्रतिशत में लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत या लाभ हानि। तो कभी भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे तो जो लाभ या हानि हो रहा है उसको ऊपर रख देना है। तो हानि कितना हुआ है 10, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पर निकलता है क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो, उसका अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो नीचे सीपी रहेगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ही रहेगा। तो कितना है 50, गुना कर दोगे 100, तो 50 दूना 100 और 10 दूना 20% का क्या हुआ हानि, यही लाभ था तो लाभ होता है। क्लियर। अब देखो यही क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे बताते चलेंगे। अब देखो यहाँ पर कर एक इमेज 3,000 में खरीदी, तो खरीदी यानी सीपी दिया हुआ है 3,000, यानी तुम 3,000 में खरीद रहे हो और बेचा कितना में 3200, तो एसपी हो जाएगा 3200। अब यहाँ पर तो कॉमन से चीज करो, खरीदा 3,000 में बेचा 3200 में, तो लाभ होगा, लाभ कितना का हुआ 200 का। तो लाभ तो पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, यहाँ तो लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना 200। अब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पर निकलता है हमेशा सीपी पर, तो कहाँ नीचे क्या रहेगा सीपी कितना 3,000 गुने 100,
ठीक है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ कटा, तो 20/3% का क्या हुआ, उसको लाभ 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 20/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो घर कितना में खरीद रहे हो, 3200। 3200 को क्या कहेंगे, कॉस्ट पे सीपी। तो सीपी हो गया 3200 और एसपी कितना हो गया 2700। तो यहाँ पर तो खरीदा है अधिक में और बेच रहे हो कम में, तो 100% तो हानि होगा। तो कितना का हानि होगा, तो घटा दो, 0 0 12 7 गया 500 का हानि। तो हानि हो गया 500 का। अब यही पूछेगा प्रतिशत हानि, तो क्या करेंगे, बटा में क्या लाओगे, सीपी कितना है 3200 गुने 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से कटेगा ना। देखो 4 बटे 32, 5 गुने 100 लिख सकते हो, तो 4 से 25 है, 25 बचे 125/8%। भागा दे दोगे दशमलव में, अगर दशमलव में तो भागा दे देना है। कैसे किया, 500 को तो 5 गुने 100, तो 4 से काटे ना, 4 बटे 32, तो 4 से 25, 25 का सर, अब 5 गुने 100 500 हो जाता है ना। तो जैसे तुमको कटाना है कटा देना है। तो 125/8% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने 40% हानि पर वस्तु बेचा, 40% हानि। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका देखो, 40% का अर्थ होता है 40/100, तो ये कट जाएगा। अब फिर कितना हो जाएगा 2/5, 2/5। तो 40% हानि है कि लाभ है, हानि। तो याद रखना नीचे वाला तुम्हारा सीपी रहता है, नीचे वाला क्या है, सीपी है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, क्रय मूल्य रेशियो मान के चलते हैं 2:5, यह सीपी हो गया। अब वो 40% हानि पर वस्तु को बेचा, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या दिया है 6000, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ना बना करके एक तरीका से और बनाते हैं, फिर ऐसे ही बना देंगे। सबसे पहले समझो सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है 60%, ठीक है ना। तो 60% में 2 हुआ। अगर 40% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितना का पैसा ले रहा है। मान के चलो ये हम कलम खरीदे हैं, ठीक है ना। 100% सीपी अपने में कितना होता है 100% होता है, ठीक है ना। तो 40% हानि पर वस्तु को बेच रहा है, 40% हानि। अब हम 40% हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब कितना का पैसा ले रहे हैं, 60% का पैसा ले रहे हैं। तो ये हानि 40% हो रहा है, यानी हम 60% का पैसा ले रहे हैं, है ना। तो यह क्या दिया है 60% विक्रय मूल्य, तो 60% बराबर 6000, ठीक है ना। तो इसको क्रय मूल्य 1% क्या हो जाएगा, 1% बराबर 6000/60। अब इसको 100% करना है सीपी को, तो कैसे गुना करोगे 100 से, तो 100%। तो उधर भी 100 से इधर भी 100 से, तो 100% हो गया ना। इसको काटा दो, 0 से 0, अच्छा 1 1 2 3, एक वहां से, तो 1 2 3 4 0, तो कितना हो गया 10,000। तो 10,000 क्या हो गया लागत मूल्य, 10,000 क्या हो गया लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब सीपी, क्योंकि सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। नहीं समझ में आया ये चीज कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दो, जो पहले बता रहे थे ना रेशियो पर है उसको समझो। कभी भी हानि कहे या लाभ कहे, देखो 40% हानि कर रहा है ना,
तो 40% हानि का मतलब 40/100। 0 से 0 गया तो 2 दूना 4 और 2 बचे 10। तो यह नीचे वाला क्या है, सीपी। ठीक है, सीपी क्रय मूल्य। अब हानि हो रहा है तो मान के चलो 5 रुपया में तुम वस्तु खरीद रहे हो, 5 रुपया क्रय मूल्य है ना, तो 5 रुपया में वस्तु खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि उसको तुम कम दाम में बेच रहे हो, 5 से नीचे बेच रहे हो ना, तब ना हानि हो रहा है। तो एसपी तुम्हारा हो जाएगा 5 में से 2 को घटा दो, कितना 3। समझ में आया? हानि कर रहा है तो क्रय मूल्य हो गया तुम्हारा 40%, तो 40/100 का 2/5, तो नीचे वाला तुम्हारा क्रय मूल्य। अब हानि है तो इसको ले आके घटा देंगे, लाभ रहता तो जोड़ देते। तो एसपी कितना हो गया 3। अब यह 6000 जो दिया है वह क्या दिया, एसपी दिया है कि सीपी दिया है, एसपी। एसपी यहाँ पर 6000, यहाँ पर कितना 3, रेशियो में सीपी एसपी और सीपी का क्या निकल गया, रेशियो 3/5 हम लिख सकते हैं, 3:5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर सीपी निकल गया तुम्हारा 5 और एसपी निकल गया 3। एक्स लगा के मान लेंगे ना यहाँ पर, तो वही हम लिखेंगे एसपी 3 बराबर 6000, तो 1 बराबर 2000 हो गया, 1 बराबर 2000। 1 का मतलब एक्स। तो क्या पूछा है, सीपी, तो सीपी कितना है 5, तो 5 से यहाँ पर क्या करो गुना, 5 गुना 10, 1 2 3 0, 10 पर 3 0। क्लियर है, समझना है ना ये चीज। फिर से समझा दे रहे, 40% हानि यानी 2/5, तो नीचे क्या हो गया सीपी, तक लॉस में बेच रहे हो तो इसको घटाएंगे, और लाभ रहता है तो इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तो हानि कर रहा है तो 5 में से 2 घटा देंगे 3, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 3 और क्रय मूल्य कितना हो गया 5। यह तुम्हारा क्या दिया है 6000 क्रय की विक्रय, विक्रय, तो विक्रय यहाँ रेशियो में कितना है 3, तो 3 बराबर 6000, तो 1 बराबर कट के 2000 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, लागत मूल्य, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य यानी कितना, रेशियो में 5, तो 5 से गुणा 5 दूना 10। 1-2 क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। देखो, कर एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपया में बेची गई। 12% लाभ हो रहा है अगर 28 रुपये में बेच रहे हो तो। ये 28 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य। एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेची गई, ठीक ना। हमको 12 नोटबुक कोई है या पेन है, हमको 12% लाभ हो रहा है कब, जब इसको 28 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। यदि इसको 26 रुपया 25 पैसा में बेचा जाएगा, बेच दे 26 रुपया 25 पैसा, तब प्रतिशत लाभ क्या होता है, यानी 28 में नहीं, उससे कम दाम में बेचते हैं। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। तो ये 12% लाभ है ना, तो यही 12/100, तो 4 से 4 आई 12, 4 से 25। अब बोलो नीचे वाला क्या है, सीपी, तो सीपी हो गया। लाभ है कि हानि है, लाभ, तो 25 से 3 28, तो यह क्या हो गया एसपी 28 हुआ, एसपी 28 है, सीपी 25 एसपी 28। अब क्या करोगे इसको, तो एसपी यहाँ रेशियो में भी 28, ये रेशियो निकाल दिया ना, यह सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी कितना 25 और एसपी कितना 28, यह रेशियो निकाल दिए। तो यहाँ पर यह क्या दिया है 28 एसपी, तो एसपी से एसपी को तुलना करोगे ना, तो 28 बराबर 28, 1 बराबर 1 कट के ना हो जाएगा 1 बराबर, यानी x का मान कितना जाएगा 1, x का 1। तो क्या निकालोगे इसका क्रय मूल्य, तो 1 में कैसे गुना करोगे, क्रय मूल्य कितना है, 1 को किसे गुना करोगे 25, तो सीपी में निकल गया 25, सीपी कितना निकल गया 25।
अब कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो 25 में तुम खरीदे हो जितना में बेचो, तो कितना में बेच रहा है 26 रुपया 25 पैसा, तो लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है 1 रुपया 25 पैसा। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो नीचे क्या रहेगा सीपी, सीपी कितना है 25 गुने 100 है ना, तो 25 चौका 100 कर दो 5 चौका 20 7 दूना 8 2 10 4 1 5, यानी 5% का क्या हो रहा है उसको लाभ। यानी तुम 12% के लाभ पर बेचा कितना में 28, यानी 28 रुपये में हम बेच रहे हैं इस पेन को, तो 12% का लाभ हुआ। ठीक है ना।